नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कि भिंड में दोस्तों के साथ नहाने गए दोनों युवक की कैसे हुई मौत। बुलंदशहर में 4 मंदिरों में मूर्तियों को खंडित करने का सच आया सामने। और वहीं जौनपुर में अपर जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश सरकार की किस पहल की तारीफ की। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर भिंड से है, जहां फूप थाना क्षेत्र में चंबल नदी में बुधवार की सुबह नहाने के लिए चंबल नदी में कुछ युवक गए हुए थे। इस दौरान 2 युवक पानी में डूब गए। घटना को लेकर रेस्क्यू टीम ने 24 घंटे बाद दोनों युवकों के शव की तलाश की। बताया जा रहा है कि दूसरे युवक की बॉडी गुरुवार की सुबह तैरती मिल गई थी। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां 4 मंदिरों में लगभग 1 दर्जन मूर्तियों को खंडित करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुलावटी पुलिस ने गांव के ही बराल निवासी हरीश शर्मा, शिवम, केशव और अजय को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है आरोपियों ने मंदिर की क्षतिग्रस्त मूर्तियों को बदलवाने के लिए देव प्रतिमाओं को तोड़ने की साजिश रची थी। ऐसे में आइए जानते हैं इस मामले को लेकर एसएसपी श्लोक कुमार ने क्या कहा। 31/1 की रात्रि में थाना गुलावटी क्षेत्र के ग्राम बराल में ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे गांव की बाहरी ओर कुछ मंदिर हैं जिनमें लगी मूर्तियों को खंडित किया गया है। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि मुख्य अभियुक्त जो है उसका नाम हरीश उर्फ इलू है। ये उसी गांव बराल का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि हरीश के घेर पे लोग बैठकर शराब पीते थे। जिस दिन की ये घटना है उस दिन इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद ये लोग वहाँ मंदिरों में गए और वहाँ पे तोड़फोड़ किए। घटना में प्रयुक्त एक सब्बल जो कि इन लोगों ने इस्तेमाल किया था उसे बरामद कर लिया गया है। इस घटना से संबंधित कुछ सीसीटीवी फुटेज व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर इन 4 लोगों को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कुछ अन्य लोगों के भी नाम आए हैं जिन पे कि हम लोग अपनी विवेचना प्रचलित रख रहे हैं और साक्ष्य के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बताया जा रहा कुछ फॉरेंसिक एविडेंस मिलेंगे तो? जैसा मैंने बताया कि वो सब्बल जो था वो बरामद किया गया है, उसको भी हम लोग फॉरेंसिक लैब में भेज रहे हैं ताकि वो मिलान हो सके जो सीन ऑफ क्राइम था और जो रिकवरी हुई है उसमें, और जो सीसीटीवी फुटेजेस आए हैं उनको भी हम लोग विवेचना में सम्मिलित करें। क्या भावनाओं को भड़काने का था या कुछ और? देखिए, जैसा मैंने बताया ये शराब के नशे में की गई घटना है। तो इन लोगों ने वहाँ पे शराब पी और उसके बाद फिर ये उठ के जाकर घटना की। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां नगर पंचायत में अपर जिलाधिकारी गणेश प्रसाद सिंह द्वारा नगर पंचायत में विशेष साफ सफाई अभियान में कराए गए नाला नालियों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस पहल पर हमें मजबूती से काम करना होगा और नगर पंचायत को साफ और सुंदर बनाना होगा। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अनुपम सिंह की उपस्थिति रही। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विपिन तिवारी की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां राज्यपाल पलामू प्रमंडल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने लातेहार सदर प्रखंड के उदयपुरा गांव में ग्रामीणों के साथ संवाद किया। राज्यपाल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वो भी एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, इसीलिए ग्रामीणों की तकलीफ और उनकी भावनाओं को वो अच्छी तरीके से समझते हैं। राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा को लेकर व्यापक व्यवस्था देखने को मिली। इस मौके पर पलामू आईजी राजकुमार लकड़ा, लातेहार डीसी भोर सिंह यादव, एसपी अंजनी अंजन, डीएफओ रोशन कुमार समेत कई पदाधिकारी भी सक्रिय दिखे। It is a great day for me to be in this Udaipura village, to be with you. I am also hailed from a small village like yours. My Galka village. The main reason today is that the entire village Udaipura is united and you are more concerned about the development of our village. लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट।
खबर पाकुड़ से है, जहां भीषण गर्मी के चलते आम पकना शुरू हो चुके हैं। वहीं बाजारों में अब पहाड़ी इलाकों का आम खजूर पहाड़िया भी बिकना शुरू हो गया है। पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला ये खास खजूर पहाड़िया आम बाकी आमों से काफी अलग होता है। ये दूसरे आमों से साइज में भी छोटा होता है और 10 से 15 रुपए किलो में बिक जाता है, जिस वजह से इसे बेचने वालों की उतनी कमाई भी नहीं होती जितना उनका खर्च हो जाता है। महिलाएं इस विषय में बताती हैं कि दिन भर कड़ी धूप में बैठकर वो आम बेचती हैं, जिससे सिर्फ 150 से 200 तक की बचत हो पाती है। उसमें भी 50 से 60 रुपए खर्च हो जाते हैं, पर वो करे भी तो क्या करें। आम के सीजन में इसी तरीके से उनका परिवार चलता है। आइए आपको सुनाते हैं कि इन महिलाओं ने और क्या कुछ कहा। बुरु खले अगुइदा अडी कष्टते दाग तितान दाका रेंगे कष्टते ले अगुइदा नय उनो बांग अक्रिñok kan taleya 10 taka kilo le ema aku kana नय उनाते हो बाकु गरागok kana अडी कष्ट दा हो बनु taleya गय डांगरा बुगित को गजok kana ale se दाग तितांग ते दा हो बनुआ जम हो बनु taleya ना कष्ट तले अगुयेक kana बुरु को आर नुआ हो नय बांग अक्रिñok kan taleya 10 taka kilo हो बांग अक्रिñok kana अडी सितुंग दिन मान रे नय निना ले अगुइदा कष्ट हुयुक kana मीट खातिर तीना पैसा हुयुक kana तीना हुयुक kana 100 150 हुयुक kana इनका हैं तीना हुयुक kana आका 100 हुयुक kana 150 हुयुक kana इनका हुयुक kana आर चावली हुयुक kana 12 टका 13 टका 14 टका पोई चावली 15 टका पोई चावली मजा है 15 टका पोई चावली हुयुक ना तीना हुयुक kan tale ona do ar sangi gidro खर्चा हुइया ओना लगे भाड़ा उड़ा भाड़ा हांडे खय दे हजू kana नुवा रे हे नुवा रे 10 टका आर आलेया 30 टका भाड़ा लिटी पड़ा खय आर रुवाड़ जु खाय उनो हुयुक चला हजू ते 60 टका पैसा हुयुक kana है 60 टका पैसा हजू ते सेनो ते 60 टका पैसा हां अपने आप वहां करो तो अरे ये तुम ले या हां कड़ा ये तुम ले बहु ये तुम दो सावलापुर अले मैदी मुर्मू अड़ी कष्ट तले अखरीना सितुंग सितुंग लगरू काना अड़ी कम मिड डले मुठे 150 टका हुयुक कान तले पैसा आर गिद्रो तले संगी संगी चेक ले जब चुका आदो चिकायाम जागे हुयुक कान तलेया आर भाड़ा आयमा आयमा तले न बड़ा में हिजु चला 60 टका न ले एमदा हिजु चला जागे हुयुक काना आदो चिकायाम न बुनुंग सुनुंग लेका सौदा हुयुक कान तलेया ते अड़ी सितुंग कना ते न आदा हो बाय दादा चेक ले चिकाय नि तो दादर में जागे ने बुन फेर बेपारा अखरीñा बुन हुयुक जागे गिद्रो बुनुंग सुनुंग किरिña को लेका और जागे लड्डू को रागा को कटी कटी गिद्रा कना को आदि इन बारम सिरन कना इया nyutum तला मय मरांडी। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मना रही है और जनता को केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को बता रही है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में जनपद के विभिन्न वर्गों के प्रबुद्ध जनों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सांसद रवि किशन, महापौर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह सहित भाजपा के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज गोरखपुर जनपद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो गए। 9 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के घर घर जाने का अभियान चला रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल की 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है, उनको जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। हर गरीब आदमी आम आदमी समझ रहा है। उनके अभिभावक के रूप में आदरणीय मोदी जी ने देश में उन्हें सब कुछ देने का काम किया है। दुनिया के पैमाने पर भारत की छवि आसमान की बुलंदियों की ओर पहुंची है।
हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले भारत की छवि दुनिया में कैसी थी। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा रहा है और भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। हम दुनिया की आज 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं और आने वाले दिनों में जिस ढंग से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में काम हो रहा है, हम तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं गोरखपुर वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के कस्बे में एक विधवा का उसी के जेठ ने अश्लील वीडियो बना लिया। बता दें कि आए दिन ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आखिरकार महिला ने पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया है। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए महिला ने जेठ पर आरोप लगाते हुए बताया कि पहले जेठ ने दबाव में लेकर संबंध बनाए और फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। कई बार पैसे लेने के बाद भी पैसों की डिमांड कर रहा है और पैसे नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। महिला ने इस विषय में और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। शिकायत करने आप आएंगे? वो टॉर्चर करता है। कौन टॉर्चर करता है? पूरी बात बताओ। जेठ लगता है मेरे परिवार में। क्या हुआ, किस तरीके से टॉर्चर करता है? पहले ऐसी हमदर्दी जताता रहा, हालचाल पूछता रहा, हुसैन लफ्सार हो गए। फिर उसके बाद ऐसे बच्चे की वजह से धमकी देता रहा कि बच्चे को मार देंगे, नहीं मेरे पास आओगी जाओगी, तो इस वजह से मुझे संबंध बनाने पड़ी। उसने वीडियो बना लिया मेरा, अब कह रहा धमकी दे रहा वायरल कर देंगे। पैसे भी दे चुके हैं हम उसे। ऐसी वीडियो चुका है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं बस ये वीडियो न करिए दर कुछ पैसा वगैरह भी लिया तुमसे वीडियो? हाँ। शादी करने के लिए भी कहता क्या? नहीं, शादी करने के लिए इनकी वही है, करीब ना तो 15 साल है, 13-14 साल है। और उसके बाद एक बच्चा है इनसे। 1.5 साल बाद इनका हमारा दिमाग खत्म हो गया। उसके बाद करीब 1-2 साल बाद ये टॉर्चर करने लगा। ये सुनील नाम का लड़का तो टॉर्चर करने लगा कि तेरे बच्चे को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, तो इनकी ये धमकी में कुछ आई गई गलत संबंध कुछ हो गए होंगे, हम नहीं मानते होंगे, लेकिन उसने वीडियो बना ली। अब ये वीडियो कहता हम वायरल कर देंगे, भरा ले 10-10, 5-5 हज़ार रुपया करके 3 बार में पैसा ले चुका, हम फाइनल कर देंगे। ये हमने भी नहीं जान पाई, इनने बाद में बताई। तो क्या और पैसे की डिमांड कर रहा है? अब नहीं, पैसे और मांग रहा है, पैसे दो वरना वीडियो वायरल कर देंगे। उसने हमारे छोटे दिमाग उनके पे वीडियो पर डाल दी और उसके मोबाइल में डाल दी, फोटो है आज भी। तो ये ऐसे टॉर्चर करता है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि इसको मतलब पकड़ा जाए, इसको वीडियो खत्म करो जाए, उदम न मचाए, अब खाने कमाने दे इसको। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन थाना क्षेत्र के कासवा लौखान बलान चौक पर दोपहर अचानक आग लगने से 4 लोगों का घर जलकर राख हो गया। इस दौरान आग से नकदी करीब 37,000 रुपए, 6 साइकिल, वस्त्र, अनाज, फर्नीचर का सामान, अन्य कीमती सामान समेत करीब 5 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। वहीं घर में भैंस को बचाने के दौरान गृह स्वामी 46 वर्षीय चंदेश्वर पासवान झुलसने से आंशिक रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग के वाहन ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहीं आग लगने से चंदेश्वर पासवान के घर पर रखी 15,000 नकदी समेत साइकिल, वस्त्र, अनाज जैसे कई जरूरी सामान भी जलकर। इधर सूचना पर पहुंचे पूर्व प्रमुख नागेंद्र सिंह यादव ने अग्नि पीड़ितों के बीच नकदी राशि देकर आर्थिक मदद की। साथ ही उन्होंने प्रशासन से जल्द मुआवजा राशि दिलवाने की मांग की है। इस मौके पर पंच प्रतिनिधि भरत गुप्ता, सरपंच दिलीप कुमार आदि लोग मौजूद रहे। और कोई मांग प्रशासन से? प्रशासन से मांग है हम लोग का, इस पर पूरा प्रशासन को जैसे होगा वैसे इसको मुआवजा दिलाने का जल्द से जल्द हम लोग कार्रवाई करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, चढ़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे कि इस गरीब को जल्द से जल्द मुआवजा मिलने का उपाय हो। इंदिरा आवास भी मिले, इंदिरा आवास घर मिले, खाने के लिए नहीं, सारे संपत्ति जल गया, खाने का अनाज था वो भी जल गया। वीडियो सबसे अगर तत्काल अनाज मुहैया करा जाए खाने के लिए। बोलिए। यहाँ 5 आदमी का जो बड़ी बुरी तरह से क्षति हुआ, घर जल गया है। हम स्थानीय प्रशासन वीडियो साहब से मांग करते हैं कि 5 को मुआवजा दिया जाए, इंदिरा आवास दिया जाए
और खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। तत्काल खाने पीने के लिए यहाँ इन लोग के लिए कुछ चावल वगैरह का व्यवस्था किया जाए, यही कहेंगे। और अभी तक माने कोई यहाँ स्थानीय नेता, विधायक, MP, MLA किसी का कोई अता पता नहीं है। पूर्व प्रमुख नागेंद्र यादव अभी आए हैं, इसके पहले अभी तक कोई नहीं आए हैं किसी गरीब को देख रेख करने। बुरी तरह चंद्रेश्वर पासवान जल गए हैं, इनको भी देखने के लिए कोई नहीं है। पूर्व प्रमुख नागेंद्र प्रसाद यादव कुछ राहत के लिए इनको पैसा दे रहे हैं, जो जाके अपना मुतहरी इलाज कराएंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ राहत नहीं मिला। चंद्रेश्वर पासवान। कैसे आग लगल? सर हम लोग बैठे हुए थे उधर, कोई पता ही नहीं चला कि कैसे जला है। जैसे आग उठ गई तो हम दौड़ के गली बचावे लगी, हमको लगा है कोई ठेल दिया हमको भी, उसी में पूरा गिर गए हम भी। और जब तक मेरा लड़का उड़का सब बैठा था, जितने आदमी वहाँ सब लोग कोशिश की बुझाने के लिए, लेकिन पूरा इतनी गर्मी के टाइम में सारा पूरा जल गया। कितने बजे घटना? टाइम में सर कहाँ देख लीजिए, 1 घंटा हो गया। कौ घर जला? 4-5 घर। 4-5 सब जी, पूरा अन्न पानी सब कुछ तो उसी में था। कितना का जल गया यहाँ? 5 लाख की क्षति हुई है चंदेश्वर पासवान को। रविंद्र पासवान भैंस को बचाने में उसका देह भी जल गया है, बाँह, दाहिना बाँह और बाएं बाँह का भी दोनों चेहरा भी जल गया है। क्या आदमी का घर जला हुआ? 5 आदमी का घर जला हुआ है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से, जहां स्वास्थ्य विभाग ने मरौरी ब्लॉक के CSC न्यूरिया में फाइलेरिया कैंप का आयोजन किया, जिसमें हाथी पांव के लक्षण, साथ ही साथ पहचान और बचाव और इसकी वजह से होने वाली परेशानी के बारे में जानकारी दी गई। 11 मरीजों को MMDP किट उपलब्ध कराई गई, साथ ही किट की सही इस्तेमाल के बारे में बताया गया। फाइलेरिया निरीक्षक दीपेश ने बताया कि फाइलेरिया गंभीर बीमारी है जो क्लूरेक्स मच्छर के काटने से होती है। इसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन शुरुआत में अगर इसकी पहचान कर ली जाए तो इसे रोका जरूर जा सकता है। इसके लिए संक्रमित व्यक्ति को फाइलेरिया ग्रसित अंगों को पूरी तरीके से स्वच्छ पानी से साफ करना चाहिए। साथ ही साथ सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई दवा का नियमित सेवन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि फाइलेरिया मुख्यतः शरीर के 4 अंगों को प्रभावित करती है, जिसमें पैर, हाथ, हाइड्रोसील और महिलाओं का स्तन भी शामिल होता है। इसी के साथ मलेरिया निरीक्षक सुमित श्रीवास्तव ने बताया कि फाइलेरिया के लक्षण संक्रमित होने के 5 या 6 साल बाद दिखाई देते हैं, इसीलिए ये रोग घातक हो जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र न्यूरिया के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SK सिंह ने सभी आशाओं को निर्देशित किया कि क्षेत्र में जाकर हाइड्रोसील के रोगियों की सूची उपलब्ध कराएं, जिससे रोगियों के हाइड्रोसील का ऑपरेशन हो सके। इस मौके पर MOIC के SK सिंह, BPM प्राची अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां जिले में स्वच्छ भारत मिशन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्वच्छता पर लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं लाखों रुपए की लागत से बनाए गए शौचालय देखरेख के अभाव में जगह जगह से टूटकर बर्बादी की कगार पर पहुंच रहे हैं। किसी शौचालय की फर्श टूटी पड़ी है तो कहीं शीट ही गायब है। साथ ही साथ लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। कहीं पानी के लिए लगे हैंडपंप टूट रहे हैं तो कहीं पर प्रत्येक ग्राम सभा में 2 सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित करवाकर स्वयं सहायता समूह को हैंडओवर कर दिए गए हैं। सामुदायिक शौचालय के रखरखाव के लिए 6000 मानदेय और 3000 का मेंटेनेंस भी दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी सामुदायिक शौचालयों का हाल किसी से छुपा नहीं है। ग्रामीण शंकर का कहना है कि शौचालय टूटे पड़े हैं, साफ सफाई भी नहीं होती है, शौचालय में सुधार होना चाहिए। वहीं इस मामले पर जिला पंचायती राज अधिकारी गिरीश चंद्र साहू ने कहा कि सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित करवाकर स्वयं सहायता समूह को सौंपे जाते हैं। DPRO ने कहा कि शौचालयों की जांच कराई जाएगी, जांच में जो कमियां सामने आएंगी उसका निस्तारण करवाया जाएगा। नाम है आपका? शिवशंकर। कहाँ के रहने वाले हैं? जूते लालगंज। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि ये शौचालय जो है ये सब बड़ा सत्यानाश पड़ा है, ये सब टूटा उटा है सब, और यहाँ कोई न सफाया हो रही है। हैंड पैप तो रोज रातों दिन कपड़ा कपड़ा सब धोते हैं लोग। और प्रधान से कोई बात कहो तो कहता हमारे बिरादरी ही तो है यार, और कौन आता है यहाँ।
तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अच्छे तरीके से साफ सुथरा रहना चाहिए और फालतू का कपड़ा कपड़ा जो धोए जाते हैं ये नहीं धोए जाएंगे यहाँ पे। सर, लालगंज द्वितीय में सामुदायिक शौचालय काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है और जर्जर भी है, उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है? देखिए, सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित करा के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं और उनको 6,000 उनका मानदेय और 3,000 जो छोटी मोटी कमियां होती हैं उनकी मरम्मत के लिए दिया जाता है। तो टोटल इस तरह 9,000 पर मंथ हमको ग्राम प्रधान और सचिव के माध्यम से 9,000 पर मंथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाता है। तो अगर कहीं कमी आती है सामुदायिक शौचालय को खोलने की टाइमिंग में या छोटी मोटी टूट फूट के लिए, तो इसके लिए जिम्मेदारी केयर टेकर की है कि वो उसकी 3,000 रुपये में मरम्मत करवाए और उसको सुचारू रूप से संचालित कराए। अगर उसमें कहीं कमी पाई जा रही है, जैसे कि आपने बताया है, तो हम टीम भेज के जांच कराएंगे और जिसकी भी जिम्मेदारी होगी उसको तय करते हुए सामुदायिक शौचालय का संचालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।